कि हाँ, पर अगर वो हाथ जरा सा भी फिसला तो वो हाथ काट दिया जाएगा। क्या कर रहा है? अबे बहनचोद, ये गलत है मादरचोद। बगल में हम देखते हैं जोरो को, जो कि और भी बेहतर बनने की कोशिश में ट्रेनिंग कर रहा है। तभी अचानक से लूफी को कुछ दिखता है और वो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि हमारी गोइंग मैरी दूर से भी कितनी अच्छी लगती है। उसवाप कहता है कि लूफी तुम ये क्या कह रहे हो? तभी वो देखता है कि गोइंग मैरी उनसे दूर जा रही है और वो चिल्लाता है। सारे लोगों की नज़र गोइंग मैरी पे पड़ती है और वो लूफी पर चिल्लाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें दिखता नहीं है? गोइंग मैरी चोरी हो रही है। लूफी कहता है, क्या क्या चोरी? रुको अभी बताता हूँ। वो अपना हाथ लंबा करता है और गोइंग मैरी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस वो अपनी लिमिट पर है और उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाता और गोइंग मैरी दूर जाते जाते आखिर में दिखना बंद हो जाती है और इस तरह स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की टोली अपनी शिप को खो देती है। एक हफ्ता बीत जाता है और हम देखते हैं स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की टोली को एक भाड़े की बोट और भाड़े के कपड़ों में, जो कि समुद्र में भटक रहे हैं अपनी बोट की तलाश में। तभी नामी कहती है, क्या तुम्हें भाड़े के कपड़े इससे अच्छे नहीं मिले? सांजी कहता है कि यही कपड़े उस टाइम अवेलेबल थे तो यही लेने पड़े। नामी कहती है कि हाँ, ये सब बकवास है। आखिरकार मेरे पास शादी का जोड़ा क्यों है और तुम्हारे पास शादी का सूट क्यों है और इतना एक्यूरेट और फिटिंग के क्यों है? सांजी कहता है कि ये बस एक इत्तेफाक है। उसवाप कहता है कि नामी तुम अभी तक नहीं समझी, ये सांजी बहुत ही कमीना है। तभी लूफी को एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है बीच समुद्र में से। वो सब देखते हैं कि एक बच्चा पानी में डूब रहा है। सांजी उसे बचाने के लिए कूदता है और उसके पास जाता है और कहता है कि डरो मत। तभी वो बच्चा हंसने लगता है और चिल्लाता है कि खींच दो। सांजी बोलता है, क्या क्या खींच दो? तभी ऊपर से एक जाल आता है और वो सारे लोग जाल में फंस जाते हैं और वो जाल उन्हें ऊपर ले जाता है और पत्थरों के पीछे से छुपी हुई एक बोट बाहर आती है और उसमें होता है ये आदमी। और वो बच्चा जो कि डूबने का नाटक कर रहा था, वो उस बोट पर चढ़ जाता है और कहता है कि देखो भाई, मैंने इन फटीचरों को पकड़ लिया। सारे लोग चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम फटीचर किसे बोल रहे हो? लूफी कहता है कि हाँ, माना कि मेरा क्रू फटीचरों जैसा दिखता है, लेकिन ये फटीचर है नहीं। तभी वो बड़ा आदमी उन फटीचरों मतलब स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को खोलता है और वो सारे लोग बोट पर गिरते हैं और वो कहता है कि फटीचर तुम लोग हो। आखिर समुद्र में बिना सोने के कौन घूमता है? तुम्हारे पास तो एक ढंग की बोट ही नहीं है। वो छोटे बच्चे से बोलता है कि इन्हें पकड़ने की क्या जरूरत थी। सांजी कहता है कि आखिर तुम लोग हो कौन? देखने से तो तुम भी अजीब लगते हो। तभी वो दोनों लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, हवा में बेमतलब की एक छलांग लगाकर। वो बड़ा आदमी कहता है कि मेरा नाम है बोरोड और इसका नाम है अकीस और हम दोनों हैं द थीव ब्रदर्स, यानी कि चोरी करने वाले भाई। लूफी कहता है कि हाँ, इन लोगों ने नाम सोचने में जरा भी मेहनत नहीं करी है। तभी वो लोग जिस खजाने पे खड़े होते हैं उनका सारा खजाना गिर जाता है। नामी कहती है कि इसके अंदर तो पत्थर भरा है, यानी कि ये लोग भी ऐसे ही टाइम पास हैं, इन लोगों ने अब तक कुछ चोरी वोरी नहीं करी है। बोरोड कहता है कि हाँ, हम चुराने वाले हैं वो क्लॉकवर्क आइलैंड की सबसे मशहूर फेमस हीरे वाली घड़ी। घड़ी का नाम सुनकर नामी की आंखों में चमक आ जाती है और वो कहती है, क्या सच में वो क्लॉकवर्क आइलैंड की मशहूर घड़ी? सांजी कहता है कि घड़ी, ये क्या चक्कर है? तब नामी उसे बताती है कि इस दुनिया में सबसे कीमती अगर कोई घड़ी है तो वो क्लॉकवर्क आइलैंड पर है, पूरी डायमंड से बनी हुई। सांजी कहता है, तो फिर तो नामी जी ये आपके लिए ही बनी है। तभी पीछे से लूफी आता है और कहता है कि अगर तुम वो घड़ी चुराने वाले हो तो फिर तो तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। बोरोड कहता है कि क्या मतलब? लूफी कहता है कि मैं पायरेट किंग। बोरोड कहता है, क्या तुम पायरेट किंग हो? लूफी कहता है कि नहीं नहीं, मैं वो बनने वाला हूं। तब बोरोड कहता है, इस बोट से। लूफी कहता है कि नहीं, ये हमारी असली बोट नहीं है, हमारी बोट चोरी हो गई है। बोट चोरी हो गई है? क्या वो एक हफ्ते पहले चोरी हुई थी? लूफी कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? बोरोड कहता है, पक्का फिर तो वो कार्ड पायरेट्स का काम है। लूफी कहता है, कार्ड पायरेट्स? अब ये क्या है? बोरोड उन्हें कार्ड पायरेट्स के बाउंटी पोस्टर्स दिखाता है और कहता है कि इन लोगों को एक हफ्ते पहले एक बोट मिली है, पक्का वो तुम्हारी बोट है। लूफी कहता है, लोग तो देखने में मस्त लग रहे हैं। बोरोड कहता है, क्या मस्त लग रहे हैं? अबे तुम्हें तो उन्हें मारना चाहिए, उन लोगों ने तुम्हारी बोट चुराई है। तभी अचानक से अकीस बोलता है कि बड़े भाई, वो लोग आ गए हैं। उसवाप कहता है कि ये लोग कौन हैं, इतने सारे? अकीस बोलता है कि यही तो हैं, कार्ड पायरेट्स, और ये तो कुछ भी नहीं है, इनका पूरा खानदान है, इससे भी ज्यादा हैं ये लोग। सांजी कहता है कि ये जो भी हैं
बड़े ही मस्त हैं, क्योंकि ऊपर एक सुंदर कन्या होती है जो कि नहा रही होती है और वो सांची को देखती है। और तभी उस सुंदर कन्या के आगे एक कैनन बोल्ट जैसा दिखने वाला आदमी आता है। और अब इसका कोई नाम वाम नहीं है, क्योंकि इसका नाम पूरी मूवी में नहीं बताया, तो मैं बता के क्या कर लूँगा, तो इसे हम कैनन बोल्ट ही बुलाएंगे। और वो कहता है कि चलो मैं तुमसे एक पहेली पूछता हूँ, बताओ कि पायरेट किंग कौन बनने वाला है। अब पायरेट किंग के लिए ज़्यादा उम्मीदवार ना होने के कारण वहाँ पर मौजूद अपने आप को जो पायरेट किंग मानता है, यानी कि लूफी, वो चिल्लाकर बोलता है कि पायरेट किंग तो मैं ही बनने वाला हूँ मोटे भाई, लेकिन आप ये पूछ क्यों रहे हो। जोरो कहता है कि इन लोगों से पहले मैं मिल चुका हूँ, ये लोग कुछ ज़्यादा खास नहीं है। सांजी कहता है कि हाँ, इनकी पहेली से ही मैं समझ गया था। अब लूफी के दिए हुए जवाब की आदत कार्ड पायरेट्स को नहीं है, और वो जैसे ही जवाब सुनते हैं वो एकदम थम जाते हैं। फिर वो सुंदर कन्या कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने आसान सवाल का भी गलत जवाब दोगे। पहेली का तुमने गलत जवाब दिया, अब सज़ा तो मिलेगी। चलो सब लोग इन्हें बता दो कि पायरेट किंग कौन बनने वाला है। हमारे कैप्टन बियर किंग। वहाँ पर मौजूद कार्ड पायरेट की सारी आर्मी स्ट्रॉ हैट की टोली पर अटैक करने वाली होती है, और ये देखकर सारे स्ट्रॉ हैट वाले कहते हैं कि ये लोग बड़े ही अजीब हैं। जोरो कहता है कि मेरे पास तो मेरी तलवार भी नहीं है, ये भाड़े के कपड़ों के साथ एक लकड़ी की तलवार मिली है, लगता है उससे ही लड़ना पड़ेगा। ठीक है नामी, तो मेरी टोपी का ध्यान रखो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर लूफी, सांजी और जोरो लड़ाई करने कूद जाते हैं और आराम से उनकी आर्मी को हराने लगते हैं। और ये देखकर वो ऊपर बैठी सुंदर कन्या कहती है कि ये लोग उम्मीद से ज़्यादा ताकतवर हैं, तो कैनन बोल्ट इन्हें अपना कमाल दिखाओ। और वो मोटा कैनन बोल्ट असली का कैनन बोल्ट बन जाता है और एक कांटे वाली बॉल की फॉर्म लेकर लूफी की टीम पर अटैक करता है, जो कि सच में खतरनाक है, और एक ही बार में बोरोड और अकीस की बोट का सत्यानाश कर देता है। अब इस खतरनाक अटैक को देखकर उसॉप कहता है कि तुमने अपना कमाल दिखा लिया, अब मैं अपना स्पेशल मूव करता हूँ। और फिर उसॉप अपना स्पेशल मूव करता है, वहां से भागकर। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। सब लोग देखते हैं कि ये बोट अचानक से वहां से गायब कैसे हो गई। उसॉप इतनी तेज बोट को चलाता है कि बोट हवा में जंप करने लगती है और बोट पर मौजूद सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। और तभी अकीस का एक बक्सा पानी में गिर जाता है और वो बोट को रोकने के लिए बोलता है, और फिर बोट रुकती है और अकीस का बड़ा भाई पोरोड उस बक्से को लेकर आता है। और सारे लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जान से भी ज्यादा कीमती क्या वो बक्सा है, क्योंकि वो लोग उनके पीछे पड़े हैं। बोरोड को बक्सा तो मिल जाता है, लेकिन तभी वो कैनन बोल्ट पर सवार वो महिला पानी में भी आ जाती है और आते ही उनकी बोट पर बमबारी कर देती है, जिससे उनकी बोट फट जाती है और सब लोग जैसे तैसे बचते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि नामी गायब है। नामी को सुंदर कन्या ने उठा लिया है। सांजी बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तभी वो मोटा कैनन बोल्ट बोलता है कि इसे हम हमारे बियर किंग कैप्टन को सौंपेंगे और वो इस लड़की से शादी करेंगे। ये सुनकर सांजी गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाता है। तभी अचानक से वो मोटा कैनन बोल्ट सांजी और सब लोगों पे बम फेंक देता है, और वो जैसे ही फटता है सब लोग पानी के अंदर चले जाते हैं। अब लूफी पानी के अंदर जाने के बाद एकदम सुन पड़ जाता है। फिर सांजी उसे पानी से बाहर लेकर आता है, और जब सब पानी से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो लोग जा चुके हैं, और नामी भी। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि सारे लोग उस टूटी हुई नाव पर सवार हैं और बोरोड हवा का इस्तेमाल करके उनको कहीं पर ले जा रहा है। जोरो कहता है क्या सचमुच ये आदमी हमें क्लॉकवर्क आइलैंड तक ले जाएगा, वो भी इस तरीके से। तब अकीस बताता है कि उसके बड़े भाई को हवा की काफ़ी नॉलेज है और वो ऐसे रास्ता बता सकता है। लूफी कहता है कि आखिर हम क्लॉकवर्क आइलैंड जा क्यों रहे हैं। तब उसॉप उसे बताता है कि 1 घंटे से हम तुम्हें बता रहे हैं कि हम गोइंग मैरी को लेने जा रहे हैं क्लॉकवर्क आइलैंड पर। सांजी हंस के कहता है कि उसॉप मेरे दोस्त, हम नामी को लेने जा रहे हैं, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को। तभी जोरो कहता है कि ओए उसॉप, इस कुक को बोल दे मैं बस अपनी तलवार लेने जा रहा हूँ, जो कि मेरे से गोइंग मैरी पर छूट गई है। तभी हम देखते हैं अकीस को, जो कि अपने बक्से को निहार रहा है, और उसॉप उससे पूछता है कि आखिर ये बक्सा इतना खास क्यों है। तुमने चलती हुई नाव इस बक्से के लिए रुकवा दी और उसी की वजह से हम पकड़े गए। अकीस कहता है कि ये बक्सा ये बहुत ज़्यादा खास है। तब वो उस बक्से पर लगी चाबी को घुमाने लगता है, और जैसे ही वो बक्सा खुलता है उसके अंदर से एक धुन सुनाई देती है।
बोरोड बताता है कि ये बक्सा अकीस के घर की आखिरी निशानी है। लूफी कहता है कि आखिरी निशानी, इसका क्या मतलब है? आखिरी निशानी से मतलब ये है कि अकीस अनाथ है और वो बीच समुद्र में बहता हुआ मिला था इसी बक्से के साथ, और तब से वो उसके साथ ही है, यानी कि अकीस उसके छोटे भाई जैसा है। बोरोड की ये बातें सुनकर लूफी को कहीं ना कहीं शैंक्स की याद आ जाती है। तभी अकीस चिल्लाता है और कहता है कि देखो, मैंने बोला था कि बोरोड को हवा की नॉलेज है और उसकी वजह से हम यहाँ पर पहुँच गए। ये रहा क्लॉकवर्क आइलैंड। सारे लोग बोलते हैं कि क्या ये है क्लॉकवर्क आइलैंड? ये तो बड़ा ही अजीब है, आखिर ये कितना ऊंचा है? बोरोड कहता है कि हाँ यही है क्लॉकवर्क आइलैंड। और ये इतना अजीब क्यों है? ध्यान से देखो, ये एक पुर्जे की तरह है, बिल्कुल जैसे घड़ी में पुर्जा होता है, बिल्कुल वैसा ही। और दुनिया की सारी घड़ियां क्लॉकवर्क आइलैंड के कारीगरों की देन है। यहाँ पर हम देखते हैं क्लॉकवर्क आइलैंड के अंदर बियर किंग को, जो कि बैठा है अपने कार्ड पायरेट्स के बेस में। और यही है बियर किंग, कार्ड पायरेट्स का मालिक, उनका कैप्टन, जो कि लड़ रहा है अपने सामने मौजूद 2 इंजीनियर्स को। और ये 2 इंजीनियर्स कोई मामूली इंजीनियर्स नहीं है, ये इस पूरे आइलैंड के सारे कारीगरों के मालिक हैं, इनके मास्टर्स। और बियर किंग इन्हें लड़ता हुआ कहता है कि और कितना समय लगेगा। और तब वो 2 इंजीनियर्स डरते हुए कहते हैं कि आप हमारे ऊपर 7 साल से हुक्म चला रहे हैं और हमारे कारीगर आपको वो हथियार बना के दे रहे हैं जो आपको चाहिए, वो भी हमारे घड़ियों के पुर्जों का इस्तेमाल करके। और उन सारे हथियारों ने ना जाने कितने मासूमों का खून बहा दिया जो कि हमने बनाए हैं। लेकिन अब आप ऐसे हथियार की डिमांड कर रहे हैं जो कि बनाना बहुत ही गलत है। इतना अजीब हथियार जो एक बार में 100 लोगों की जान ले ले, ये हमारी उसूलों के खिलाफ है। तब बियर किंग उन दोनों को डराने के लिए उनके ऊपर बंदूक चलाता है, जो कि पुर्जों से बनी है, यानी कि उन्हीं के कारीगरों ने उसे बनाया है। और वो कहता है, क्या तुमने मुझे नारुतो का विलन समझा है, जो ऐसी मीठी मीठी बातों से मैं पिघल जाऊंगा? और 1.5 साल से तुम कहते आ रहे हो कि वो हथियार